नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिश इंडिया जहां पर आपको मिलती है देश भर की ताज़ा बड़ी खबरें। और आज तारीख है 4 नवंबर 2025। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बड़ी अपडेट के साथ। आज की पहली बड़ी खबर तेलंगाना से, बड़ी ही दुखद खबर। रंगारेड्डी में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की टक्कर में 19 की मौत। पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। यह हादसा चिवेला मंडल के खानपुर गेट के पास उस समय हुआ जब TCSRTC की बस और एक टिपर ट्रक आमने सामने टकरा गए। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह के समय हुआ जब टिपर गलत दिशा से आ रहा था और बस से जा भिड़ा। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो चलिए नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। ट्रंप का दावा, पाकिस्तान कर रहा है परमाणु हथियारों का परीक्षण, इन देशों में भी टेस्टिंग की बात कही। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो सक्रिय रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ देशों की यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि अमेरिका के लिए भी अपने परमाणु परीक्षण को फिर से शुरू करना जरूरी हो गया है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पास किसी भी देश से अधिक परमाणु हथियार हैं और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से परमाणु हथियार कम करने पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा, हमारे पास दुनिया को 150 बार नष्ट करने जितने परमाणु हथियार है। दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। जेईई मेन में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, एनटीए ने दिया स्पष्टीकरण। दोस्तों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जेईई मेंस 2026 के लिए वर्चुअल या ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर के उपयोग को लेकर एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि 31 अक्टूबर को जारी किए गए सूचना बुलेटिन में एक टाइपिंग एरर थी, जिससे अभ्यर्थियों के बीच यह भ्रम फैल गया कि परीक्षा में कैलकुलेटर का उपयोग अनुमति है या नहीं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, ICAI ने सितंबर 2025 CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। रिजल्ट के साथ ही मेरिट लिस्ट भी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी गई है। परीक्षार्थी अब अपने रोल नंबर और पंजीकरण विवरण का उपयोग करके ICAI.nic.in या ICAIEXAM.ICAI.organization पर जाकर अपना स्कोर काउंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पॉल्यूशन ने मचाया कहर, हम दम घोट रहा है बढ़ता प्रदूषण, डॉक्टर ने ऐसे मरीजों को दिल्ली छोड़ने की दी सलाह। दोस्तों, दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है, जिससे कई प्रकार का स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं, घर के अंदर और बाहर के प्रदूषण के कारण COPD और फैक्टरियों के कैंसर के मामले बढ़ सकते हैं। प्रदूषण के चलते बुजुर्ग और पहले से बीमार लोगों के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें। डॉक्टर खिलनानी कहते हैं कि प्रदूषण का ये स्तर फेफड़ों के साथ साथ हृदय स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। ऐसे में पहले से जिनको सांस की समस्या है, प्रदूषण के कारण इसमें ट्रिगर होने का खतरा हो सकता है। ऐसे लोग यदि सक्षम हैं तो अगले 6 से 8 सप्ताह के लिए दिल्ली से कहीं बाहर चले जाएं। ऐसा करके आप प्रदूषण से बचाव कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जयपुर से एक के बाद एक 5 गाड़ियों से टकराकर डंपर 50 को रौंदा, 13 लोगों की मौत, पीएम ने जताया दुख। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सोमवार दोपहर एक भयानक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। लोहा मंडी रोड नंबर 14 पर तेज रफ्तार डंपर ने 300 मीटर तक बेकाबू होकर 10 गाड़ियों को रौंद दिया, जिससे मौके पर 13 लोगों की मौत हो गई और 15 से अधिक घायल हो गए, जिसमें से 8 गंभीर हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। दीप्ति, शेफाली और क्रांति के घरों में जीत की दिवाली। हरमन के कोच ने कहा, मेहनत सफल। अमनजोत की मां बोली, बेटी को राजमा चावल खिलाऊंगी। भारत की वीमेन वनडे वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। कप्तान हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा और क्रांति के घरों में मानो दिवाली आ गई हो। तो दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा बड़ी खबरें।
मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए ब्रिश इंडिया के साथ।